दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आगे की नेक्स्ट सीरीज में अपन देखते हैं कि जो संविधान सभा का जो क्वेश्चन है वो देख रहे थे अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या श्री गोपालाचारी या के एम मुंशी? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? सही बताना है अपने को। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो कौन सा सही है वो बताना है अपने को। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 की लागू संविधान में अंग नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 11 फरवरी 1948। तो सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष की बात कर रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सी राजगोपालाचारी? तो सही आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, न ही कठोर न ही लचा, अंशतः कठोर अंशतः लचीला? तो भारत का संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है या लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या 19 नवंबर 1949? सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1900। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? कुल कितनी सदस्य महिलाएं थी? 15, 13, 12, 10? सही आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं जो हैं 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई रेजिडेंस से, तत्कालीन मध्य प्रदेश से, पंजाब से? तो मुंबई रेजिडेंसी से संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने कहा था एक संविधान एक मिशन की तरह बेजान है? बेजान चीज़ है। क्या है? बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये कथन किसने कहा था? देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने? सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर आया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कथन कहा था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया? किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है तो स्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? संवैधानिक सलाहकार की बात कर रही है दोस्तों। संविधान सलाहकार की बात वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या जे एल नेहरू? संविधान सलाहकार की बात की जाए, तो बी एन राव को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? जे पी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे एल नेहरू या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जो बाकी जो तीन हैं वो नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गलत युग्म का चयन करना है। गलत युग्म क्या होगा? एक तरफ तो संविधान सभा की समिति है और एक तरफ अध्यक्ष दे रखे हैं। प्रारूप समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार जे बी कृपलानी, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल? तो यहाँ पे गलत बताना है, तो गलत जो हो जाएगा प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये गलत है। यहाँ पे अगर अम्बेडकर होता तो सही होता, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। संविधान सभा के स्थायी सभापति की बात की जाए, अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिंदर सिन्हा या कन्हैया मणिलाल मुंशी? सही आंसर जो होगा स्थायी सभापति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947 या 26 जनवरी 1947? तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जाए तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? फिरोजपुर, कलकत्ता, लाहौर, नागपुर? तो यहाँ पे किस अधिवेशन में रखी थी? तो फिरोजपुर अधिवेशन में। तो दोस्तों फिरोजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग रही थी। 1936 की बात हो रही है तो फिरोजपुर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति की बात हो रही है 19 अगस्त 1947, 22 नवंबर 1947, 9 जुलाई 1946 या 26 अगस्त 1947? तो यहाँ पे सही जो आंसर है 29 अगस्त 1946। क्या होगा सही आंसर? 29 अगस्त 1946। 29 अगस्त 1946 जो है सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 व 2 मिलान कीजिए और दिए कोट में सही उत्तर का चयन करना है। भारतीय संविधान के प्रावधान में विदेशियों से ग्रहण, तो एक तरफ तो भारत के संविधान का प्रावधान दे रखा है और दूसरी तरफ विदेशी संविधानों के ग्रहण की। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया
न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति, स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत और अवशिष्ट शक्तियाँ। तो यहाँ पे सही क्या होगा? BCAD। क्या होगा? BCAD। तो पहले का हो जाएगा B, दूसरे का हो जाएगा C, तीसरे का हो जाएगा A, चौथे का है D। ठीक है, तो पहले का B ब्रिटिश संविधान में, न्यायिक दूसरे सेकंड का है न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति, तो हो जाएगा C पे जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। थर्ड है स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत, तो ऑप्शन ए की तरफ जाएगा, फ्रांस का संविधान। जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कनाडा का संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, यह कथन किसका है? मैं आपके विचारों से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर सकते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंख्यात्मक संविधान है। यह जो कथन है दोस्तों, किसने कहा था वो आपको बताना है। प्रो KC व्हीलर, मॉरिस जॉन्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या KM मुंशी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था दोस्तों? कि मैं इस विचार से सहमत हूँ, यद्यपि हमारे संविधान में उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, फिर भी यह परिसंख्यात्मक संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में संविधान सभा की कितने समय तक अस्तित्व में रही? 9 दिसंबर 1946 की बात करिए, जो पहली बैठक है भारत संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रस्तावना में कौन सा सही है? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान कैसा है? तो कठोर, अनशन, लचीला। संविधान की सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 थी। अम्बेडकर का संविधान संविधान में निर्वाचन हुआ था तो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। किसने कहा था एक संविधान एक मिशन की तरह बेजान चीज़ है जिसमें वे लोग जीवन फूकते हैं, इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा कथन कहा था। स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार तो BN राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ पे गलत युग्म का चयन करना है तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रंजन प्रसाद, ये कथन गलत है। ठीक है, और यही अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्बेडकर जो है 1939 में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति से अन्य सदस्य की बात की जाए तो
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। सभा के सभापति, स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग 1936 में किस अधिवेशन में रखी? तो फैजपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि मैं इसके विचार से सहमत हूँ, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों के समावेश हैं जो केंद्र की ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। तो अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।